यह देखिए आज साक्षात श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है पवित्र राधा कुंड श्रीधाम राधा कुंड में। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको जिस दिव्य स्थान पर लेकर के आया है उस दिव्य स्थान का नाम है श्रीधाम राधा कुंड। श्रीधाम राधा कुंड में आज महामहोत्सव मनाया जा रहा है। आज कार्तिक कृष्णा अष्टमी यानी कि आज अहोई अष्टमी का दिन, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत दिन है। इस समय हम नौका के माध्यम से उस पवित्र राधा कुंड में जल विहार कर रहे हैं। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ साक्षात श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। हमारे ब्रज में आज देश और विदेश से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं। ये वही पवित्र राधा कुंड है जो हमारी किशोरी जी ने अपने कंगन से खोदा था। और कहते हैं कि आज के दिन यहाँ जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ आकर के इस पवित्र कुंड में विराजमान होते हैं। और आकाश से देवता भी धराधाम पर उतर करके आते हैं, क्योंकि आज यहाँ राधा रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं हमारी किशोरी जी पूर्ण करती हैं। अपनी अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ समस्त भारत से श्रद्धालु आज पधारे हैं। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, एक बार दिखाइए। आज श्रद्धा का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है राधा कुंड की पवित्र और पावन भूमि पर। और आइए अब आपकी बात कराते हैं यहाँ के स्थानीय हमारे ब्राह्मण भाई हैं, इनसे जानते हैं आज के महत्व के विषय में। भैया राधे राधे। राधे राधे जी। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। संदीप कौशिक, और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ राधा कुंड का। और आज जो यहाँ पे रस बरस रहा है राधा रानी में, राधा कुंड पे, श्रीधाम राधा कुंड में। और आज के दिन ऐसा कहते हैं कि 12 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक अमृत काल की वेला है। यहाँ पे आप देखोगे कि देवता भी इस अमृत काल की वेला में एक इसकी झलक पाने को तरसते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे कोई भी मनोकामना लेके आता है, आप जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं यहाँ पे, कोई कैसी भी मनोकामना लेके आता है, राधा रानी श्री जी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। और लोगों का इतना विश्वास है, इतनी आस्था है राधा रानी में कि आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ कुंड के, श्रीधाम राधा कुंड के चारों तरफ यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन कि लोग, कोई यहाँ पे 2 किलोमीटर से भी आया है, कोई 20 किलोमीटर और कोई 2000 किलोमीटर से भी आया है, केवल इस अमृत काल की बेला का लाभ उठाने के लिए यहाँ से देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हुए हैं। और आप भी आचमन कीजिए मानसिक रूप से हमारे साथ पवित्र राधा कुंड के जल से। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ पहुँच कर के श्रद्धालुओं को जो इस आचमन का लाभ प्राप्त होता है मानसिक रूप से, वही लाभ आपको घर बैठे भी प्राप्त होगा। और जो यहाँ के स्थानीय पुरोहित हैं वो सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पूजन अर्चना हमारी किशोरी जी की बड़े ही सुंदर तरीके से करा रहे हैं, ताकि बहुत जल्दी उनके ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा हो। कहते हैं वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहें यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। वेद पुराण बखान करें, महिमा सब संत मुनि मनमानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। ऐसी अनंत महिमा हमारी किशोरी जी की। जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर के यहाँ पधारा है, हमारी राधा रानी उन भक्तों की सभी मनोकामना पूरा करती हैं। जिधर भी आप निगाह दौड़ाएंगे उधर भक्त ही भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से बड़ी ही सुंदर सजावट आज श्रीधाम राधा कुंड में यहाँ पवित्र राधा कुंड पर की गई है। और सभी को इंतजार है उस घड़ी का कि कब 12 बजे और कब हम इस पवित्र कुंड में स्नान करें और किशोरी जी के चरणों में अपनी जो कामना है उनको निवेदन करें। और आज के पवित्र और पावन दिन 33 कोटि देवता स्वर्ग से यहाँ उतर करके आते हैं इस दिव्य राधा कुंड में। और अब आप दर्शन कीजिए
राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम स्थान के। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जहां राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम होता है। और ये देखिए नौका के माध्यम से यहाँ कैसी सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का यहाँ इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा यहाँ ना हो। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं हमारे गिरिराज प्रभु के, जो साक्षात यहाँ संगम तट पर विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं श्री गिरिराज महाराज के। आज अहोई अष्टमी के पावन दिन दर्शन कीजिए हमारे गिरिराज महाप्रभु के, जो साक्षात संगम तट पर विराजमान हैं। आज हमारे गिरिराज प्रभु की बड़ी दिव्य और अलौकिक छटा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज यहाँ महामहोत्सव जो मनाया जा रहा है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं अहोई माता के, जो कि यहाँ राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम स्थान के पावन तट पर आज भी विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ 33 कोटि देवता जब श्रीधाम राधा कुंड स्नान के लिए पधारे तो काली माता स्वयं अहोई माता का रूप लेकर के यहाँ आईं, और यहाँ आकर के जब उन्होंने उस दिव्य आनंद को प्राप्त किया तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं यहीं रहना चाहती हूँ। और वही काली माता यहाँ अहोई माता के रूप में आज तक यहाँ साक्षात विराजमान हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं अहोई माता के। ये वही अहोई माता हैं जो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी किया करती हैं। और देखिए आज फूलों के माध्यम से कैसा सुंदर अहोई माता के मंदिर को सजाया गया है, और पीछे जो विग्रह के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं वो राधा मोहन जी के दर्शन आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं राधा कुंड की पावन भूमि से। आइए अब जानते हैं यहाँ के सेवायत महाराज श्री से आज के पुण्य और पावन दिन का क्या महत्व है और क्यों इसको मनाया जाता है। आइए हमारे साथ। प्रभु, आज जो यहाँ श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है राधा कुंड की पावन भूमि पर, इसके विषय में आप अपने शब्दों से आज के आनंद का आप वर्णन करें। आज राधा कुंड का प्राकट्य दिन है, जिसको अगोई आठे के नाम से जानते हैं जी। कार्तिक कृष्णा अष्टमी को ये प्रति वर्ष की भांति आज भी मनाया जा रहा है। जो भी जिस कामना से यहाँ पर आता है राधा रानी उसकी कामना पूर्ण करती हैं। तो महाराज जी आज ही के दिन किशोरी जी ने इस कुंड का निर्माण किया था। जी, महाराज से पहले यहाँ पर अरिष्टासुर का वध किया था भगवान ने। तब उन्होंने कहा, हे राधे, मैं तेरी जो कामना है, जो तू जिस कामना से बोलेगी मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। तो राधा रानी ने यहाँ अपने भक्तों को सबको आशीर्वाद दिया, जिस जो कामना से आया सबकी कामना पूर्ण हुई। बोलो राधा रानी के। तो आज जो भक्त यहाँ पधारे हैं वो इसी उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं कि उनकी सभी मनोकामना राधा रानी स्वयं पूरा करेंगी। सर्व सिद्ध योग है जी, जे राधा रानी का सर्व सिद्ध योग है। इसमें ये स्नान कितने बजे से प्रारंभ होकर कितने बजे तक? 12 बजे से प्रारंभ होगा, चंद्रमा जी के दर्शन करके अगले रात्रि के 12 बजे तक 24 घंटे चलता है। 24 घंटे तक कभी भी स्नान किया जा सकता है। स्नान। महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपका धन्यवाद। राधे राधे। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ आज ही के दिन राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया था, और प्रतिवर्ष की भांति आज भी यहाँ अनेकों श्रद्धालु आज पधारे हैं देश और विदेश से अपनी मन की कामना लेकर के। और जो भी कामना लेकर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हमारी राधा रानी उन श्रद्धालुओं की कामना जरूर पूरा करती हैं। अब आइए आपको दर्शन कराते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा है राधा कुंड का। ये जो आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जहां आज ठीक रात्रि 12 बजे समस्त संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो आकर के आज इस जल में यहाँ निवास करेंगे। और ठीक 12 बजे यहाँ महास्नान प्रारंभ होगा, जो कि अपने आप में संसार का बड़ा ही अद्भुत स्नान है। और आप यो सामने मेरे दर्शन कर रहे हैं, यह पावन कृष्ण कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से भक्तों में कैसा उत्साह है
सभी तालियां बजा करके यहाँ कीर्तन कर रहे हैं हमारी किशोरी जी के नाम का। जहां तक निगाह जाती है वहां तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देते हैं। आज समस्त संसार के हर कोने से यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं अपनी अपनी कामना लेकर के। और कुछ देर बाद वो क्षण आने ही वाला है जब यहाँ स्नान प्रारंभ होगा। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है स्नान में और अब स्नान प्रारंभ हो चुका है। यह देखिए, बोल राधा रानी की जय। राधा कुंड में स्नान प्रारंभ हो चुका है। ठीक रात के 12 बजे हैं और सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं पवित्र राधा कुंड में। यह देखिए, आज साक्षात श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है पवित्र राधा कुंड श्री धाम राधा कुंड में। जिसका सभी भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण आ ही गया और यहाँ महास्नान प्रारंभ हो चुका है श्री धाम राधा कुंड में। यह देखिए, जहां तक मेरी निगाह जा रही है वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। अद्भुत नजारा, बड़ा ही अद्भुत नजारा राधा कुंड की पावन भूमि पर आज अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। आज हमारी किशोरी जी सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करेंगी। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ समस्त भारत से आज यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं और यह देखिए, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। हर कोई चाहता है कि स्नान करके किशोरी राधा रानी की कृपा को प्राप्त किया जाए। श्रद्धालुओं की कैसी गजब की श्रद्धा के आज यहाँ दर्शन हो रहे हैं श्री धाम राधा कुंड में। यह देखिए किस प्रकार का नज़ारा यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है। और कुछ भक्त राधा कुंड में स्नान करने के उपरांत कृष्ण कुंड में भी स्नान कर रहे हैं। एक बार दर्शन कराइए, कृष्ण कुंड में भी स्नान कर रहे हैं ये श्रद्धालु। अपने ठाकुर जी के प्रति कैसी गजब की आस्था आज यहाँ देखने को मिल रही है। और यह दर्शन आप राधा कुंड कृष्ण कुंड के पावन संगम तट से कर रहे हैं। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ दोनों कुंडों का मिलन होता है। कृष्ण स्वरूप श्याम कुंड और राधा स्वरूप राधा कुंड, दोनों कुंडों का यहाँ मिलन होता है, अर्थात राधा और कृष्ण का मिलन स्थान, जिसको सभी ब्रजवासी संगम स्थान के नाम से जानते हैं। और अब आप दर्शन कीजिए ब्रज के संतों के स्नान के। पूज्य विनोद बिहारी दास बाबा आज पधारे हैं पवित्र राधा कुंड में स्नान के लिए। अपने गुरुदेव भगवान की प्रतिमा साथ में लेकर के आए हैं और गुरुदेव भगवान के साथ में यहाँ आज अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर श्री धाम राधा कुंड में आज स्नान कर रहे हैं विनोद बिहारी दास बाबा। अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे। आइए अब आपको बाहर से जो यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं उनसे बात कराते हैं कि यहाँ आकर के उन्होंने किस दिव्य आनंद को प्राप्त किया। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राहुल शर्मा है प्रभु। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं जयपुर से आया हूँ प्रभु, जगतपुरा।
जयपुर जगतपुरा से आप पधारे हैं। हाँ प्रभु। तो आप प्रभु यहाँ प्रथम बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं प्रभु, एक्चुअली यहाँ कार्तिक जो मास होता है बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, इसलिए हम यहाँ किशोरी जी के दर्शन करने आए थे और सुना था कि तो यहाँ आज जो अहोई अष्टमी का महामहोत्सव यहाँ मनाया गया, जो दिव्य स्नान जो 12 बजे हुआ, तो आप कोई कामना लेकर के यहाँ आप पधारे हैं या निष्काम भाव से यहाँ पधारे हैं? नहीं प्रभु, मुझे एक्चुअली पता नहीं था इसके बारे में पहले, बट यहाँ पर जब मैं यात्रा कर रहा था, गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो कुछ भक्तों ने मुझे बताया कि आज अहोई अष्टमी पर एक विशेष स्नान होता है जो रात को 12 बजे के बाद जब चंद्रोदय होता है, तो उसमें जब हम स्नान करते हैं तो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है जी। और मुझे लगा कि मुझे भी स्नान करना चाहिए। तो आप कोई कामना मन में लेकर के आए हैं? हमारी तो यही कामना है कि हम बस वृंदावन वास मिल जाए और राधा रानी की सेवा मिल जाए प्रभु। तो आप अकेले पधारे हैं या कोई और भी आया है आपके साथ? मेरे साथ मेरी वाइफ आई है प्रभु। कहाँ है मैडम, कहाँ है? वो उधर गए होंगे प्रभु। ये दोनों पति पत्नी जयपुर से पधारे हैं और इनकी यही कामना है कि किशोरी जी के चरणों में हमारी प्रीति और बढ़ जाए और लाडली जी हमें वृंदावन का वास प्रदान करें। मैं तो कहूँगा कि लाडली जी जब सबकी मनोकामना पूरी करती हैं आज के दिन, तो इन भक्तों की भी निश्चित रूप से पूरी करेंगी।